डियर स्टूडेंट्स, आज हम टेरिडोफाइटा में साइलोटम के बारे में बात करेंगे। साइलोटम, सबसे पहले साइलोटम की हम वर्गीकरण स्थिति के बारे में बात करें। यदि हम इसकी टैक्सोनॉमिक पोजीशन या वर्गीकरण की बात करेंगे तो ये जो साइलोटम है ये डिवीज़न साइलोफाइटा का सदस्य है और इसका जो क्लास है वो साइलोटॉप्सिडा है। इसका जो ऑर्डर है वो साइलोटेल्स है और इसकी जो फैमिली है वो साइलोटेसी और जीनस है साइलोट। तो इस प्रकार से ये साइलोटम की वर्गीकरण स्थिति है। इसके बारे में हम बात करेंगे साइलोटम के डिस्ट्रीब्यूशन हैबिटेट। डिस्ट्रीब्यूशन का अर्थ है वितरण, मतलब कहाँ कहाँ पाया जाता है, और हैबिटेट का अर्थ है आवास। पहली जाति मैंने लिखी है साइलोटम नूडम। साइलोटम नूडम जो होती है विश्व के शीतोष्ण और उष्णकटिबंधीय स्थानों में पाई जाती है। विश्व में ये फ्लोरिडा में, मैक्सिको में, इन स्थानों पर पाई जाती है। इसकी जो टेट्राप्लॉइड जाति है उसको शोभा के लिए भी घरों में लगाया जाता है। इंडिया में भी पाई जाती है, जैसे कुल्लू है, बंगाल है, असम है और महाराष्ट्र है, आपका मध्य प्रदेश में पचमणी है। तो इन सब में ये जाति पाई जाती है, यानी कि ऐसे स्थानों पर उगती है जहाँ पर नमी और ह्यूमस की मात्रा अधिक पाई जाए। दूसरी जाति है साइलोटम फ्लैक्सिडम। ये क्या है? ये पादप जो है, दूसरी जाति जो है फ्लैक्सिडम, ये अधिपादप है। अधिपादप से तात्पर्य है कि ऐसा पौधा जो दूसरे पौधे पर अपना घर तो बनाए लेकिन अपना भोजन स्वयं बनाए। तो ऐसे पादपों को हम अधिपादप या एपीफाइट कहते हैं। तो साइलोटम फ्लैक्सिडम एपीफाइट है जो खजूर और फर्ण के वृक्षों पर उगा पाया जाता है और इसकी जो मिलने की वो है आवृत्ति है वो भी साइलोटम नूडम से कम पाई जाती है। दूसरा है साइलोटम के पादप के बारे में हम बात करें। अब साइलोटम मुख्य पादप के बारे में हम बात करें। ये जो डायग्राम में आपको दिखाया गया है ये साइलोटम का बीजाणु उद्भिद पादप है, यानी साइलोटम का जो मुख्य पादप है, ये जो हमें आपको डायग्राम में दिखाया है, ये मुख्य पादप है जो वातावरण में पाया जाता है। ये बीजाणु उद्भिद होता है, यानी द्विगुणित होता है। 2x कहो या 2n, जो भी कहो आप, एक ही बात है। तो ये डिप्लॉयड होता है, द्विगुणित होता है। अब हम इस बीजाणु उद्भिद पादप की बात करें। इस बीजाणु उद्भिद पादप में निम्न भाग है। पहला है भूमिगत प्रकंद, आप डायग्राम में देखिए, जिसको हम राइजोम की संज्ञा दे रहे हैं। दूसरा है एरियल ब्रांच, यानी वायवीय प्रवाह। देखिए आप राइजोम के ऊपर लिखा हुआ है एरियल ब्रांच। ऐसा प्रवाह जो ऊपर की तरफ जाता है, एयर में जाता है, एरियल ब्रांच कहलाता है। और तीसरा यह है कि इसमें जड़ें अनुपस्थित होती हैं, उनके स्थान पर राइजोइड्स या मूलाभास भी कहते हैं पाए जाते हैं। आप देखिए डायग्राम में राइजोम में राइजोइड्स दिखाए गए हैं, मूलाभास लगे रहते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात करेंगे राइजोम की। जो राइजोम आपको डायग्राम में दिखाया गया है, ये प्रकंद, इसको हिंदी में हम कहते हैं, ये भूमिगत होता है, ज़मीन के अंदर रहता है, बेलनाकार होता है और श्यान मतलब शान होता है। शान का मतलब भूमि के समानांतर लेटा हुआ होता है और द्विभाजी शाखन भी पाया जाता है। आप देखिए जहाँ राइजोम लिखा हुआ है वहाँ पर 2 शाखाएं दिखाई गई हैं, यानी इसका जो सिरा है वो आगे जाके 2 भागों में बढ़ जाता है, बराबर रूप से बढ़ता है। एक पॉइंट से 2 शाखाएं बराबर रूप से निकलती हैं। तो ऐसा जो शाखन है उसे हम द्विभाजी शाखन कहते हैं। अब इस राइजोम के चारों तरफ मूलाभास लगे पाए जाते हैं जो अवशोषण और स्थिरीकरण का कार्य करते हैं, क्योंकि जो मूल का काम है वो इसमें मूलाभास करेंगे।
ये जो प्रकंद होता है, ये राइजोम होता है, ये कवक मूल द्वारा संक्रमित पाया जाता है, यानी इसमें कवक मूल का संक्रमण पाया जाता है। अब बात आती है एरियल शूट की, यानी वायवीय प्ररोह। इसमें हमने जिसको एरियल ब्रांच के रूप में दिखाया है, ये वायवीय प्ररोह है जो ऊपर की तरफ राइजोम से निकलता है, यानी वायु की तरफ होता है, वायु में निकलता है। ये ऊपर का भाग है जो ज़मीन से बाहर वायु में आता है। इसको हम वायवीय प्ररोह या एरियल शूट या एरियल ब्रांच भी कहते हैं। ये जो वायवीय प्ररोह या वायवीय ब्रांच है, ये हरी होती है और ऊर्ध्व होती है, मतलब सीधी खड़ी रहती है, और ये प्रकंद से निकलती है। ठीक है, ये जो ऊपर का भाग है एरियल ब्रांच है, जो एरियल ब्रांच होती है उसका जो नीचे का भाग होता है, लास्ट का जो प्रकंद से लगा हुआ होता है, वो रंभाकार होता है। ठीक है, अब बात आती है पत्तियों की। आप देखिए एरियल वाले भाग में पत्तियां दिखाई गई हैं, लीव्स दिखती हैं, बहुत छोटे छोटे आकार। ये क्या है? ये बहुत सूच्यग्रीय आकार, सूच्य मतलब सुई के बराबर आकार की शल्क जैसी, शल्क मतलब बिल्कुल पतली पेपरी छोटी छोटी पत्तियाँ सर्पिल क्रम में पूरे वायवीय प्ररोह पर लगी पाई जाती हैं। लेकिन ये राइजोम से जो हिस्सा ऊपर की तरफ आता है, नीचे वाला हिस्सा, उसमें नहीं होती, ये केवल ऊपर वाले हिस्से में पाई जाती है। और इसमें जब शल्कव्रत हैं तो इसमें शिराएँ भी नहीं पाई जाएंगी, कोई शिराएँ नहीं पाई जाती। ठीक है, और साइलोटम में जड़ें अनुपस्थित पाई जाती हैं। तो जब जड़ें अनुपस्थित हैं तो इन जड़ों का काम, यानी अवशोषण का और स्थिरीकरण का काम कौन करता है? राइजोम्स। ठीक है, तो ये मुख्य पादप है साइलोटम का, जिसको हम बीजाणु उद्भिद पादप भी कहते हैं, जो कि डिप्लॉयड होता है, यानी 2x होता है। इसके बाद बात करते हैं हम एनाटॉमी ऑफ राइजोम की। अब एनाटॉमी ऑफ राइजोम की यदि हम बात करें तो इसमें 3 क्षेत्र होते हैं प्रमुख: बाह्य एपिडर्मिस, बीच का कॉर्टेक्स और अंदर की स्टील या रंभ। अब सबसे पहले बात करते हैं एपिडर्मिस की। आप देख रहे हैं इस डायग्राम में सबसे ऊपर एक एपिडर्मिस है जो एक कोशिका लेयर की बनी हुई है, और इसके ऊपर क्यूटिकल भी उपस्थित होती है, यानी इसके ऊपर क्यूटिकल का आवरण भी पाया जाता है। और इसी एपिडर्मिस से एक या दो तीन कोशिकीय राइजोर्स भी पाए जाते हैं, निकलते हैं। फिर बात आती है कॉर्टेक्स की। इसके कॉर्टेक्स को हम 3 भागों में बांट सकते हैं: आउटर कॉर्टेक्स, मिडिल कॉर्टेक्स और इनर कॉर्टेक्स। अब आउटर कॉर्टेक्स जो होता है, जैसा कि डायग्राम में आप देख रहे हैं, ये कवक तंतुओं द्वारा संक्रमित 3 से लेकर 4 कोशिकीय स्तर होता है, क्योंकि राइजोम में कवक मूल का संक्रमण पाया जाता है। बीच वाला जो है उसे कहते हैं मिडिल कॉर्टेक्स। ये स्टोरेज जोन भी कहलाता है, यानी आप देख रहे हैं मिडिल कॉर्टेक्स में डॉट डॉट दिखाए हैं सेल के अंदर, यानी इसमें जो मृदुतक कोशिकाएं होती हैं वो भोजन का संचय करती हैं, यानी स्टार्च का संचय इसके अंदर पाया जाता है। इसको हम स्टोरेज जोन भी कहते हैं। फिर है इनर कॉर्टेक्स। इनर कॉर्टेक्स में क्या है? आप देख रहे हैं इनर कॉर्टेक्स में मृदु उत्कीय कोशिकाओं का बना हुआ होता है। इसका बना होता है मृदु, लेकिन इसमें फ्लेवोफीन का निक्षेपण पाया जाता है। और फ्लेवोफीन क्या होता है? फ्लेवोफीन जो इनर कॉर्टेक्स में पाया जाता है वो क्या होता है? टैनिन नाम आपने सुना होगा। टैनिन जो होता है, टैनिन के ऑक्सीकरण और संघनन से, पहले ऑक्सीकरण होता है और फिर संघनन होता है, उससे जो सब्सटेंस बनता है उसे हम कहते हैं फ्लेवोफीन, जो इनर कॉर्टेक्स के अंदर पाया जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे रंभ की, स्टील की, यानी जो राइजोम है उसकी स्टील की हम बात करेंगे। स्टील से पहले परिरंभ पाया जाता है, यानी एंडोडर्मिस और पेरिसाइकिल। तो परिरंभ तो पेरिसाइकिल हो गई, उससे पहले मिलती है एंडोडर्मिस। सबसे पहली लाइन की एक लाइन गोल स्टील से पहले आप देखिए एंडोडर्मिस की एक सिंगल लाइन दिखाई गई कॉर्टेक्स के बाद।
और एंडोडर्मिस के बाद है फिर एक लेयर पेरिसाइकिल की, और पेरिसाइकिल के अंदर जो हिस्सा है उसको हम रंभ कहते हैं। अब रंभ वाले हिस्से में आप देखिए, इसका जो रंभ है वो प्रोटोस्टील होता है। आपने स्टील के बारे में मैंने पिछले आपके टर्न में आपको वीडियो में समझाया था कि स्टील क्या है। तो प्रोटोस्टील क्या होती है? इसमें केंद्रीय जाइलम होता है जो फ्लोएम द्वारा घिरा पाया जाता है। ठोस जाइलम कोर होता है जो फ्लोएम द्वारा घिरा पाया जाता है। अब जो जाइलम है वो जाइलम कैसा होता है? इसके अंदर वो जाइलम कैसा होता है? एक्सार। एक्सार का मतलब क्या समझते हैं? एक्सार मतलब जिसमें प्रोटोजाइलम तो किनारे पे हो और मेटाजाइलम सेंटर की तरफ हो, ऐसा जो जाइलम होता है उसे हम बाह्य आदि दारू कहते हैं, यानी एक्सार कंडीशन कहते हैं। बाह्य मतलब आउटर, आदि मतलब पहले बना हुआ, और दारू मतलब जाइलम। पहले बना हुआ जाइलम कौन सा हुआ? प्रोटोजाइलम। तो प्रोटोजाइलम बाह्य पाया जाता है, मतलब आदि दारू जो है, जो प्रोटोजाइलम है, आदि मतलब पहले बना हुआ और दारू मतलब जाइलम। तो बाह्य आदि दारू मतलब प्रोटोजाइलम जो है बाह्य होता है। बाह्य आदि दारू मतलब प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ, किनारे की तरफ, और मेटाजाइलम सेंटर में पाया जाता है। ऐसी कंडीशन जो है वो एक्सार कहलाती है। अब इसमें ट्रैकीड्स भी होती हैं जाइलम में, वाहिनिकाएँ, है ना। और जो वाहिनिकाएँ होती हैं वो वाहिनिकाएँ सोपानवत, उसके अंदर जो लिग्निन का निक्षेपण है वो सोपानवत पाया जाता है। अब चारों तरफ जो कोशिकाएं जाइलम को घेरे रहती हैं वो फ्लोएम कहलाती हैं। और फ्लोएम का काम क्या होता है? फ्लोएम का काम, सॉफ्ट टिश्यू है फ्लोएम। फ्लोएम क्या करता है? जो ऊपर भोजन, जाइलम तो नीचे से ऊपर चीज़ों को पहुंचाता है, फ्लोएम ऊपर बने हुए भोजन को पौधे के हर हिस्से तक पहुंचाता है। इसी कारण प्रकंद की जो स्टोरेज जोन है, राइजोम का जो स्टोरेज जोन है, उसमें स्टार्च पहुंच जाता है। तभी तो पहुंचेगा, क्यों? बना तो ऊपर है स्टार्च, लेकिन आपने देखा प्रकंद में ही पाया जा रहा है। तो इस तरह से फ्लोएम भोजन, बने हुए भोजन को ऊपर से नीचे पहुंचाने का काम करता है। तो ये जो स्ट्रक्चर मैंने आपको दिखाया आज, ये साइलोटम के राइजोम का टीएस यानी इंटरनल स्ट्रक्चर, एनाटॉमी ऑफ टीएस है। हम जब काटेंगे राइजोम को तो हमें अंदर से ऐसा ही स्ट्रक्चर दिखाई देगा।